तो गाइस कैसे हो आप लोग। और मेरा यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वीडियो आने वाला था परसों, लेकिन आज आ रहा है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो एनीमे आ चुका है, आई बिगनिंग आफ्टर द एंड का। और ये सीज़न 1 और एपिसोड 3 है। तो एनीमे के स्टार्टिंग में हमें दो लोगों का सीन दिखाया जाता है। एक होता है, एक लेडी होती है और उसका बच्चा होता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, बोल रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा चीज़ हमें मिल चुका है। उसकी मम्मी बोलते हैं कि अच्छा हर वक्त नहीं होता है, और इसी में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक मैजिक बीस्ट का सीन दिखाया जाता है। मतलब होता तो वो अलग क्रिएचर है, लेकिन वो और एक क्रिएचर का डुप्लीकेशन बना होता है अभी। तो आगे देख लेना, फ़ोटोज़ में आएगा। तो ऐसे एक क्रिएचर होता है जो कि बोलता है, जिसके सामने खड़ा होता है हमारा लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है, जो कि होता है हमारा आर्थर। और इसे देख के आर्थर डर जाता है थोड़ा सा, बोलता है कि इतना बड़ा क्रिएचर, भाई उसकी तो फट के हाथ में आ जाती है। और फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो क्रिएचर सिर्फ एक उंगली ऐसे टक से मार देता है। आर्थर पूरा जगह पीछे गिरता है। और फिर आर्थर को बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, बस अभी के लिए कुछ तुम खा लो। तुम्हारा खाने का मन हो कि ना हो, पर तुम खा लो अभी। तो वो कुछ ऐसे चमकते हुए फल उसके पास आके ला के रख देता है और आर्थर उसे खाने लगता है। तो वो जो मैजिक बीस्ट होता है वो अपना नाम बताता है, वो सिल्विया होता है। और आर्थर पूछने लगता है कि मेरे मम्मी पापा अभी कहाँ हैं। तो आर्थर को वो अपने पोर्टल से दिखाती है कि वो 2-3 दिन पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। मतलब उन्होंने 2-3 दिन वेट किया होगा आर्थर के लिए वापस आने के लिए। और आर्थर जब नहीं आया तो वो लोग चले गए, अपने जर्नी शुरू कर लिए फिर से। और हमें फिर दिखाया जाता है कि वो सिल्विया के जो बीच में होता है, जो कोर हम लोग उनके उधर बोलते हैं, उधर ही उसका एक तो क्रिस्टल टाइप का होता है, लाल टाइप का क्रिस्टल, वो दिखाया जाता है हमें। और हमें वही लेडी और उसके बच्चे का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि उसे सब सच सच बता। और 2-3 दिन हो चुके होते हैं सिल्विया के पास आर्थर को। वो उसका बोन फोन सब हील हो चुका होता है, जो कि वो ऊपर से गिरा होता है। तो उसका बोन फोन सब टूट चुका होता है, वो हील हो चुका होता है सब कुछ। आर्थर को जितना जल्दी घर, मतलब जो उसके साथी होते हैं उनके पास पहुंचना होता है, उसके मम्मी पापा के पास पहुंचना होता है उसे। तो सिल्विया बोलती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तो अभी मत जाओ यहाँ पर। हम लोग जो वो जो एल्फ वाला फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर हम लोग हैं अभी, उसके कोने में है जस्ट। तो उधर बहुत सारे लुटेरे और बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो कि तुम्हें खा जाएंगे, नहीं तो मार के तुम्हें लूट लेंगे। तो फिर आर्थर, एक वहीं पर छोटी सी लकड़ी पड़ी होती है, वो ट्रेनिंग भी उसी से कर, मतलब छोटी सी लकड़ी में वो हर वक्त ट्रेन करता रहता है अपने आप को। और वो उसी लकड़ी को उठाकर अपने खुद का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और सिल्विया बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें इतना छोटा होकर भी तुम 3-4 दिनों में हील हो गए, तुम्हारा बोन सब हील हो गया और तुम इतना हिल डुल रहे हो और ट्रेन भी कर पा रहे हो अपना। तो आर्थर एक उसी के सामने वाले चट्टान पर जब खड़ा रहता है, वहीं पर आके वो बैठ के अपना जो माना होता है उसको मतलब बढ़ाने लगता है। और आर्थर को वो भी एक चीज़ दिखाती है कि उसके हाथ में कलरफुल बॉल जैसा आ जाता है, जो कि होता है माना के साथ मैजिक। मतलब माना जितना यूज़ हो रहा होता है उतना ही माना फिर से आ जा रहा होता है, और मैजिक भी उतना ही यूज़ हो जा रहा है। तो ऐसा चीज़ है कि जैसे खड़ा है, उड़ता हुआ जहाज़ खड़ा है और उसमें फ्यूल भी भरा जा रहा है और वो चल भी रहा है। ऐसे हो रहा है एक चीज़। और आर्थ देख के वो शॉक हो जाता है। तो ये जो पावर है ये सिर्फ मैजिक बीस्ट ही कर सकते हैं। जैसे सिल्विया एक मैजिक बीस्ट है तो वो कर पाती है इसको। और वो मतलब जितने भी इंसान होते हैं ना, वो एक टाइम में एक ही चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या माना चार्ज करें या अपना मैजिक यूज करें। वो माना चार्ज करते हुए अपना मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। तो वो आर्थर को पूछती है कि यदि तुम्हें ये वाला पावर मिल जाए तो तुम क्या करोगे। आर्थर कहने लगता है कि मैं उन जो दुश्मन है ना उनको जान से मार दूंगा। तो सिल्विया, वो जिस पत्थर के ऊपर बैठा रहता है, तो सिल्विया उसको फिर से उंगली मार के गिरा देती है नीचे। वो बोलती है कि गलत जवाब, लेकिन आर्थर बोलता है ये क्या बात हुई, हमें तो अपने दुश्मनों को मार ही देना चाहिए ना। तो सिल्विया एक एग्जाम्पल देती है, वो अपना नाखून सामने लाती है उंगली का, और वो बोलती है कि मैं इसी नाखून से तुम्हें मार भी सकती हूँ और इसी नाखून से तुम्हें टच भी कर सकती हूँ। तुम क्या प्रेफर करोगे, तुम्हें टच करना कि तुम्हें मार देना। तो आर्थर समझ जाता है और फिर
सिल्विया बोलने लगती है कि अब बताओ तुम, अब इस पावर का, बोलती है कि अब तुम इस पावर का क्या करोगे। तो आर्थर बोलने लगता है कि अब मैं अपने फैमिली और जितने भी मेरे टीम के बंदे हैं उनका प्रोटेक्शन करूंगा ये पावर मिलने से। यहाँ पर अभी हमें उसी की तरह, सिल्विया की तरह और एक मैजिक बीस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसकी आंखें नीली टाइप की होती है और वो एक मॉन्स्टर को मार चुका होता है, मतलब एक बीस्ट को मार चुका है। और फिर सिल्विया की तरफ बढ़ने लगता है और मतलब उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और हमें फिर सीन दिखाया जाता है कि वो जो आर्थर होता है उसके पिछले टाइम वो जो किंग होता है, वो किंग का सीन दिखाया जाता है कि वो उठता है अपने बेड से और वो फ़ोटोज़ को कुछ देखने लगता है। और जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि माय लॉर्ड, आपने बहुत सारे बंदों को हराया है, लेकिन उसके मन में यही सिर्फ, उस किंग के मन में यही सिर्फ चल रहा होता है कि वो अभी तक जितना भी यहाँ पर सिर्फ नाम का राजा बना है और किसी काम का नहीं है ये राजा। हाँ, राइमिंग हो गई, नाम का राजा काम का राजा, किसी काम का राजा नहीं है। और यहाँ पर वो फिर से बोलने लगता है कि आपने बहुत लोगों को हराया है, बहुत सारे बीस्ट को हराया है, बहुत सारे दुश्मनों को आपने हराया है। और वो राजा फिर से सोचने लगता है कि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ रिसोर्सेज ही ख़त्म कर दिया और मैं किस काम का राजा हूँ। तो आर्थर बस उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि आर्थर उस केव में सिल्विया के सामने वो मैजिक सीख चुका होता है, मतलब माना के साथ कैसे मैजिक का यूज़ करते हैं वो सीख चुका होता है। और फिर वो जो सिल्विया होती है वो आर्थर को ऐसे धकेल देती है चट्टानों के भीतर और बोलती है कि वहीं पर रहना। और वो जो मैजिक बीस्ट होता है जो ब्लू कलर की आंखें होती है जिसकी, वो उड़ के आ जाता है यहीं पर और सिल्विया को बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर खून की खुशबू आई तो मैं यहाँ पर आ गया। तो वो बंदा, वो जो मैजिक बीस्ट होता है ब्लू कलर की जिसकी आंखें होते हैं, उसको पता होता है कि सिल्विया अभी मरने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया का रियल, मतलब रियल बॉडी भी कैसा है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक वाइट कलर ड्रैगन में बदल जाती है, तुम फोटोज़ में देख सकते हो। और वो आर्थर भी, मतलब फिर वो अटैक करता है और ये भी मैजिक का अटैक करती है, ब्लू कलर का कुछ आग वाग फेंकती है कि मैजिक फेंकती है। और फिर आर्थर वो रोक देती है, मतलब टाइम को जैसे फ्रीज कर देना होता है ना, वैसे ही वो फ्रीज कर देती है। और वो आर्थर को अपने पास बुलाती है, बोलती है कि मैंने अभी टाइम को रोक दिया, इसके लिए यही सिर्फ हिलडुल नहीं पाएगा लेकिन तुम और मैं हिलडुल पाएंगे, और ये भी एक मेरा पावर है, मैंने इसे रोक के रखा है। और वो एक पोर्टल खोल देती है, वो बोलती है कि इसमें चले जाओ, तुम अभी घर चले जाओ। तो वो एक मतलब मैजिक स्टोन टाइप का देती है, और एक मैजिक स्टोन सा देती है उसको, और एक फेदर देती है, बोलती है कि इसको इसमें लपेट लो और यहाँ से चले जाओ। और वो अब उसको छूकर एक उसके हाथ, दोनों हाथों में एक टैटू दे देती है। आर्थर बोलते हैं कि ये क्या है, वो बोलती है कि समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और आर्थर बोलता है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्या इस पावर से। वो बोलती है कि ये जो डील हुआ था हम में, ये मेरे और तुम्हारे ऊपर काम नहीं करता है। और वो आर्थर उसी पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो बोलने लगता है नहीं तुम भी मेरे साथ चलो सिल्विया। तो वो पोर्टल अचानक से बंद हो जाता है और आर्थर उसी में चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टाइम को अनस्टॉप कर देती है, मतलब फिर से खोल देती है, और वही बीस्ट का जो हमला होता है वो जाके उसके पूरा गले में लगता है और वो वहाँ पर गिर जाती है। और वो बीस्ट बोलने लगता है अरे अभी उठ भी जाओ, तुम्हारा एक्टिंग बहुत हो गया है, इतने से अटैक से तो तुम नहीं मरने वाली। तो वो सिल्विया बोलते तुम्हें पता है तो फिर। तो वो उठ जाती है और वो छूटते साथ ही इतना ज़ोर से हमला करती है उसके ऊपर, वो दूसरे वाले हमले से भी ज़्यादा पावरफुल होता है ये हमला। और फिर हमें दिखाया जाता है वही लेडी और बच्चे का सीन, ये क्या बीच बीच में लेडी और बच्चे का सीन डाल दिया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो लेडी और बच्चे का सीन दिखाया जाता है। तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि ये ठीक था, वो बोलता है हाँ ये ठीक था और बाकी का काम मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ती हूँ। तो वो आर्थर जब इस पोर्टल से जा रहा होता है तो सिल्विया भी उसे वही बात बोलने लगती है, जब वो उस पोर्टल में जा रहा होता है बोलती है कि अपना मन साफ रखना। और आर्थर बोलता है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ये ना बचा के। तो सिल्विया बोलती है कि ये तो होना ही था और हमें तो इससे बच के ही रहना है, हर वक्त हमें इसको पार करके भी जाना पड़ता है कभी कभी। और सिल्विया फिर बोलने लगती है कि मैं जो तुम्हें बोली थी वो याद है ना तुमको। आर्थर बोलने लगता है हाँ। और आर्थर को बोलती है कि अपने पिछले जो जन्म है उसको वैसा ही अभी, मतलब डार्कनेस से अपने दिल को मत भर देना, गुस्सा और काबू नहीं रहेगा तुम्हारा, तो तुम साफ दिल लेके जाना। जब आर्थर उस पोर्टल से निकल के एक जंगल में पहुंचता है, ये इधर वो आ जाता है आर्थर जब जंगल में, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे कोई आ जाता है और ये एपिसोड अभी ख़त्म हो जाता है।
और थैंक यू देखने के लिए, टेक केयर। और अगले वीक भी आ जाएगा एपिसोड, तो टाइम से आ जाएगा अगले वीक में, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।